हेलो व्यूअर्स, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है सफ़ेद दाग। जब भी कोई मरीज सफ़ेद दाग को लेकर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उस सफ़ेद दाग के लिए कई तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं। कभी वो उसे ल्यूकोडर्मा बोलते हैं, कभी विटिलिगो बोलते हैं और कभी उसके लिए हाइपोपिगमेंटेशन बोलते हैं। तो आखिर ये शब्द हैं क्या? सफ़ेद दाग क्या होता है, कैसे होता है, किसे होता है, ये दिखता कैसा है और सफ़ेद दाग कितने टाइप का होता है? तो चलिए आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब को जानने की कोशिश करते हैं। हमारे स्किन में मेलानोसाइट्स नाम के सेल होते हैं जो लगातार मेलानिन बनाते हैं। वो मेलानिन धीरे धीरे त्वचा में ऊपर की तरफ जाते हैं, वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और उसी से हमारा नॉर्मल स्किन कलर डिसाइड होता है। अब ये जो मेलानिन का प्रोडक्शन हो रहा है, मेलानोसाइट्स जो मेलानिन बना रहे हैं, उसके साथ 4 कंडीशंस हो सकती हैं। पहला कि मेलानिन नॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस हो, नॉर्मल अमाउंट में ही स्किन पे इकट्ठा हो और हमारा नॉर्मल स्किन कलर दिखाई दे। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मेलानिन ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो, ज़्यादा अमाउंट में ही स्किन के ऊपर इकट्ठा हो और वो स्किन का हिस्सा बाकी हिस्से से डार्क कलर का दिखाई दे। इस कंडीशन को हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं, जैसा कि मिलाज्मा यानी झाइयों में पाया जाता है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो मेलानिन है वो जरूरत से कम प्रोड्यूस हो, कम अमाउंट में ही स्किन के ऊपर जाकर इकट्ठा हो और स्किन का वो हिस्सा बाकी हिस्सों से हल्के रंग का दिखाई देता है। इस कंडीशन को हाइपोपिगमेंटेशन बोलते हैं, जैसा कि नेवाई यानी लक्षण या लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग में दिखाई देता है। चौथी कंडीशन ये होती है कि ये मेलानिन का प्रोडक्शन ही बंद हो जाए, मेलानोसाइट्स काम करना बंद कर दें, कोई भी मेलानिन स्किन के ऊपर जाकर इकट्ठा ना हो और स्किन का वो हिस्सा सफ़ेद हो जाए। अगर शरीर का कोई हिस्सा सफ़ेद हो गया है और हमें उसका कारण नहीं पता तो उस कंडीशन को हम लोग बोल सकते हैं ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा का मतलब होता है वाइट स्किन। पर जब भी कोई सफ़ेद दाग का मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका कारण जानने की जरूर कोशिश करते हैं, पर कभी कभी कारण मिलते हैं और कभी कभी कारण नहीं मिलते। यानी हम सफ़ेद दाग को 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला वो जिनमें हमें कारण पता है और दूसरा वो जिनमें हमें कोई कारण नहीं पता। तो चलिए हम लोग पहले पहला ग्रुप देखते हैं जिसमें हमें कारण पता है। इसमें 3 नाम आते हैं। पहला नाम है केमिकल ल्यूकोडर्मा। जब स्किन का किसी केमिकल से कांटेक्ट होता है और उस केमिकल की वजह से वहाँ के मेलानोसाइट्स डैमेज हो जाते हैं और वो हिस्सा सफ़ेद हो जाता है तो उसे केमिकल ल्यूकोडर्मा कहते हैं। जैसे रबड़ वाले चप्पल, स्टिकर वाले बिंदी, काली मेहंदी, हेयर डाई, इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो मेलानोसाइट्स के लिए टॉक्सिक होते हैं। दूसरा है पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपोपिगमेंटेशन यानी कि PIH। अगर किसी मरीज के शरीर पर घाव हो जाए या वहाँ की स्किन जल जाए तो वहाँ के मेलानोसाइट्स डैमेज हो जाते हैं और शरीर का वो हिस्सा सफ़ेद हो जाता है। और तीसरा है जन्म से होने वाले सफ़ेद दाग, यानी बच्चे के पैदा होने से ही उसके शरीर पर सफ़ेद दाग दिखाई देता है, जैसे आक्लोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म, पायाबाइल्डिज्म या वार्डनबर्ग सिंड्रोम। सफ़ेद दाग का दूसरा ग्रुप है जिसमें हमें किसी कारण का पता नहीं होता है। मरीज के शरीर पर एक छोटा सा सफ़ेद रंग का धब्बा दिखाई देता है, धीरे धीरे वो धब्बा बड़ा होने लगता है, फिर शरीर पर कई सारे धब्बे दिखाई देने लगते हैं और ये फैलकर शरीर के काफ़ी हिस्से में सफ़ेद दाग पैदा कर देते हैं। इसी कंडीशन को विटिलिगो बोला जाता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में विटिलिगो को इडियोपैथिक बताया गया है। इडियोपैथिक मीन्स ऐसी बीमारी जिसका हमें कारण पता ना हो। फिर भी मॉडर्न मेडिकल साइंस ने विटिलिगो के डेवलपमेंट के लिए कई सारी थ्योरीज बताई हैं, जिसे मैं अगले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सफ़ेद दाग किसे होता है? तो सफ़ेद दाग किसी भी उम्र में हो सकता है और किसी को भी हो सकता है, पर ऐसा देखा गया है कि ये 20 से 40 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सफ़ेद दाग दिखता कैसा है? तो सफ़ेद दाग का पैच सर्कमस्क्राइब्ड होता है। सर्कमस्क्राइब्ड मीन्स जो सफ़ेद हिस्सा है और जो नॉर्मल स्किन है, इन दोनों के बीच में क्लियर कट बॉर्डर दिखाई देता है। सफ़ेद दाग का पैच चाकी व्हाइट होता है, यानी कि चाक की तरह या दूध की तरह सफ़ेद दिखाई देता है। विटिलिगो कितने टाइप का होता है? तो विटिलिगो 6 टाइप का होता है। पहला फोकल, यानी शरीर के किसी एक हिस्से में 1 या 2 पैच पाया जाए। दूसरा यूनिलेटरल या सेगमेंटल, यानी शरीर के किसी एक हिस्से में सफ़ेद दाग का पैच पाया जाए। तीसरा म्यूकोसल, यानी म्यूकोसा मेम्ब्रेन पे सफ़ेद दाग पाया जाए, जैसे कि लिप्स यानी कि ओठ। चौथा वल्गैरिस, यदि पूरे शरीर पर सफ़ेद दाग के बिखरे हुए पैच पाए जाए। पांचवा एक्रोफेशियल, यानी कि चेहरे और हाथ या पैर पर सफ़ेद दाग पाए जाए। और छठा यूनिवर्सल, यानी पूरे शरीर पर सफ़ेद दाग फैल जाए तो उस कंडीशन को यूनिवर्सल विटिलिगो बोलते हैं। अब देखते हैं कि आयुर्वेद में सफ़ेद दाग का क्या वर्णन है। आयुर्वेद में आचार्य चरक ने सफ़ेद दाग को किलास नाम से बताया और उसके 3 प्रकार बताए, दारुण, चारुण, स्वित्र। और ये सफ़ेद दाग यानी किलास त्रिदोषज होता है, यानी कि वात, पित्त, कफ तीनों के प्रकोपित होने से होता है। आयुर्वेद में हमारे शरीर में 7 धातुएं बताई गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जब ये त्रिदोष प्रकोपित होकर रक्त धातु को प्रभावित करती हैं तो दारुण नाम का सफ़ेद दाग पैदा होता है और उसका रंग लाल होता है। जब ये त्रिदोष प्रकोपित होकर मांस धातु को प्रभावित करती हैं तो चारुण नाम का सफ़ेद दाग होता है और उसका रंग तांबे के रंग की तरह दिखाई देता है। और जब ये त्रिदोष प्रकोपित होकर मेद धातु को प्रभावित करती हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है और उसको स्वित्र बोलते हैं। आचार्य चरक के अनुसार दारुण और चारुण जो होते हैं वो आसानी से ठीक हो जाते हैं, पर स्वित्र वाला सफ़ेद दाग कठिनाई से ठीक होता है।
तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था सफ़ेद दाग का मॉडर्न मेडिकल साइंस और आयुर्वेद के अनुसार। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि मॉडर्न मेडिकल साइंस और आयुर्वेद में सफ़ेद दाग के कारण क्या क्या बताए गए हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।